क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहम होगी वो बेटी जिसने अपने माँ बाप सहित अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, आज हम आपको इस बेरहम खलनायिका की पूरी स्टोरी बताएंगे। यूँ तो बात कई साल पुरानी यानी कि 2008 की है, लेकिन है बड़ी दिल दहला देने वाली, जहाँ पर एक खलनायिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया था और अब उसकी फांसी लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि आज़ादी के बाद किसी महिला को मथुरा की जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। हत्याकांड से लेकर फांसी तक 100 तारीखें लगाई गईं, जिनमें 29 गवाहों से 649 सवाल जवाब किए गए। इसके बाद जिला जज ने 29 सेकंड में फैसला सुनाते हुए लिखा कि सलीम और शबनम को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनका दम न निकल जाए। हम आपको याद दिला दें कि ये पूरा हादसा हुआ था अमरोहा के हसनपुर के गांव बावन खेड़ी में, जहां पर मास्टर शौकत के हंसते खेलते परिवार को 14-15 अप्रैल 2008 की रात उनकी अपनी ही बेटी ने मौत की नींद सुला दिया था। उनकी बेटी पढ़ी लिखी थी और शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थी। शबनम ने इस कांड को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अंजाम दिया था। शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता मास्टर शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम और अपनी ही फुफेरी बहन राबिया को कुल्हाड़ी मारकर मौत की नींद सुला दिया था और बेरहम ने अपने सगे भतीजे अर्श का भी गला दबा दिया। इस मामले में अमरोहा के ही कोर्ट में शबनम के खिलाफ 3 महीने तक सुनवाई चली। 15 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब शबनम 2019 से रामपुर की जेल में है। उसे वहां की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सलीम को रामपुर से दूर आगरा की जेल में रखा गया है। शबनम को 11 साल तक मुरादाबाद की जेल में रखा गया। इस केस में शबनम और सलीम के खिलाफ 29 लोगों ने गवाही दी, जिसके आधार पर ही उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस समय यह कांड हुआ था उस वक्त प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं। उन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया था। शबनम ने शुरू में खुद को बचाने के लिए कहानी भी गढ़ी थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि कुछ बदमाश उनके मकान की छत से उनके घर में उतर आए और उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने छानबीन में पाया कि जीने के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी और मकान की दीवार पर सीढ़ी लगाने का कोई निशान नहीं था। घर की तलाशी पर घर में नशीली दवाइयां भी मिली थीं। पुलिस ने छानबीन करने पर पाया कि जिस रात ये हत्याएं हुईं उस रात शबनम की अपने प्रेमी सलीम से 52 बार बातचीत हुई थी और यहीं से पुलिस को इस केस में लीड मिलती चली गई। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सारी सच्चाई उगल दी और अब शबनम की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के यहाँ से भी खारिज होने के बाद शबनम की फांसी की सज़ा लगभग तय हो गई है। जल्द ही उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। फातिमा जी, ये जो शबनम वाला मामला है ये क्या है? पूरा मामला पूरा क्या है? इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करने दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से इसने ऐसी हमें तो खून का खून ही चाहिए। नहीं, किस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया था? कुछ जानकारी आपको पूरी है? क्या है? मैं यहाँ ना रहती थी। नहीं, फिर भी आपको पूरी जानकारी? मैं तो रात के 3 बजे आई थी। जी, क्या देखा फिर आपने आकर? कटे हुए पड़े हुए देखे थे। अगर हम भी होते यहाँ तो हमें भी ना छोड़ती। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और क्या इसने सोचा था ऐसा? क्या पता, दौलत के ही चक्कर में जने क्या करा इसने, इसके जने कैसा इक्स था इसका, दुनिया कर रही है, कोई भग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जाएगा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समय, हमें तो खुश हैं, हम तो बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने जो है इसकी फांसी की? अच्छा करा, अच्छा करा, अच्छा करा, दिल खुश है हमारा इसमें फांसी होने से। हाँ। तो उसका जो बच्चा है, शबनम का बच्चा जो है, उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या उसका क्या होना चाहिए? जिसने लिया है उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, उसको दिया जाए। वो तो किसने लिया है? आश्रम ने उसने लिया, उस्मान सैफी ने। कहाँ के हैं वो लोग? दोरारे के। अच्छा, तो वो उन्हीं के पास पल रहा है? उनके पास पल रहा है, उनके पास पलना चाहिए। नहीं, शबनम की फांसी के बाद उस बच्चे का क्या होगा? वो ही जाने, दोरारे वाला। यहाँ से कोई मतलब नहीं है? यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, ना ही हमने पहले अपनाया ना ही अपना में आप, हमारा कुछ नहीं लगता। शबनम को फांसी लगेगी तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसकी लाश को आप लोग? नहीं जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए।
ये जो शबनम वाला मामला है, आप शबनम के क्या लगते हैं? सजा लगते हैं। तो ये बताइए कि शबनम के बारे में जो मतलब सरकार ने ये आदेश हुआ है कि फांसी होनी चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? फांसी होनी चाहिए, जैसा करा है वैसे भरा। कितना समय हो गया इसको? 13 साल हो गए। किस तरीके से इसने जो है अपने मतलब घटना को अंजाम दिया था, क्या था पूरा मामला? ये तो हम तो यहाँ रह ही ना थे, हमें क्या मालूम। कितनी जानकारी है आपको? बस इतनी जानकारी कि 2 बजे आया, 2:10 में हम यहाँ आ गए। जी, हाँ। तो क्या देखा आपने? सब कटे हुए देखे, बच्चे का टैंटवा लगा हुआ देखा, दरोगा ने उठा भी लिया, उनका बच्चा जिंदा। शबनम ने कितने जनों का मर्डर करा था? 7 का। तो आप उसकी फांसी से क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसको? फांसी होनी चाहिए। इतना समय लग गया उसको, अभी जाके कहीं निश्चित हुआ 13 साल बाद, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या है, कुछ भी नहीं है ये सरकार। जी जी। जो सरकार होती ना और देशों की, तो हम लोग तो बांग्लादेश ही कह रहे हैं, इनका हमारे यहाँ तो हाथ काउंटर कर दें। खिला के मोटी कर दी तो उनसे